ठीक ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर डेंसर मीडियम से लाइट जब रेयर मीडियम के लिए ट्रेवल करती है, किसमें ट्रेवल करेगी, डेंसर से रेयर। तो जब डेंसर से रेयर जाएगी तो किधर बेंट होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट आती है तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमने डेंसर मीडियम लिया है, डेंसर, और ये रेयर, इसको एयर ले लेते हैं और इसको वाटर। तो एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर ये हम सोर्स लेंगे जहाँ से लाइट चलेगी। तो जो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर I जब 0 होगा तो R भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी चली जाएगी लाइट। अब जो लाइट किसी 0 से अधिक एंगल पर जब इंसिडेंट होगी ये, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी इस तरह से। और एंगल हम इधर जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और अधिक होगा, और एक टाइम बाद ये यहाँ पर जो हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ग्रेजिंग का मतलब सरफेस के पैरेलल, समझ गए। यानी जो ये इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है दोनों मीडियम का जहाँ पे मिलेंगे उसको बोलते हैं इंटरफेस, दोनों मीडियम का मिलान, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टिंग रे यानी ये रिफ्रैक्ट हो रही रे, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी वो एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगी, तो ये इंसिडेंट एंगल जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ये लिमिटिंग कंडीशन होती है। यदि हम इससे थोड़ा सा अधिक एंगल I बढ़ा देंगे तो ये लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये मैंने सोर्स लिया है, सोर्स से लाइट इस यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये I कम होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अधिक होता है। ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। कैसे बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। I के वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर I को मैंने बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे I को हम इंक्रीज करते गए, R बढ़ता जाएगा, और एक टाइम बाद R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। R की वैल्यू कितनी होगी, 90। अब R 90 से अधिक नहीं हो सकता, हम I की वैल्यू बढ़ाएं तो R बढ़ना चाहिए। अब R की वैल्यू रिफ्रैक्शन एंगल 90 से अधिक पॉसिबल ही नहीं है, तो R 90 से अधिक नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो ये क्या करेगी, लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट आती। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन होगी, कब TIR होगा, तो ये जहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है
और ये आर की वैल्यू 90 डिग्री है। इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इसको हम क्यू पॉइंट ले लेते हैं। तो एट क्यू बाई स्नेल्स लॉ, तो लगाइए साइन आई सी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होगा 1n2, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। इसको लिखेंगे n2 अपॉन n1। अब सेकेंड मीडियम यहाँ पे मैंने एयर लिया है फिलहाल, तो इसको साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये साइन आई सी इज इक्वल टू होगा n2 अपॉन n1। तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, आई सी क्रिटिकल एंगल जो आएगा साइन इनवर्स n2 अपॉन n1 के होगा। तो ये फार्मूला आ जाता है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, जो अभी मैंने मतलब लिया है एयर और वाटर, तो ये आई सी इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एन डब्ल्यू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम एन डब्ल्यू ले लेते हैं। तो ये फार्मूला आ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। कोई डाउट आपको तो कोई होगा ही नहीं। क्या? हाँ, तो हम क्या बताने वाले हैं इसमें जानते हैं आप लोग? अभी नहीं जानते, पहले से पता होगा सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब हम कोई सोर्स किसी डेंसर मीडियम में लेंगे, तो जब डेंसर मीडियम में सोर्स होता है तो यहाँ सोर्स से लाइट चली, तो कुछ लाइट तो ये जो सीधी जा रही है वो तो सीधी चली जाएगी। अब बाद बाकी जो लाइट यहाँ पर सरफेस पे किसी आई एंगल पे इंसिडेंट होंगी, तो सबके लिए रिफ्रैक्शन एंगल अलग अलग होगा। जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है, ये तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, लेकिन इसके बाद की लाइट जो होती है उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो जाता है। वो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में नहीं आती हैं। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप लोग जो फाउंटेन जहाँ पे लगा होता है, फव्वारा देखा है, तो वहाँ पर उसमें पानी के अंदर लाइटें लगी होती हैं। गौर किए? नहीं किए होंगे, देखे होंगे तो किए होंगे। तो वहाँ पर जो रात में देखे। क्या? दिन में देखे, रात में नहीं देखे? क्यों? अरे जिसने दिन रात में देखा होगा, दिन में लाइट नहीं जलाई जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे फाउंटेन लगा होता है तो वहाँ पानी के अंदर उसके लाइटें लगाई जाती हैं। तो जब वो लाइट ऑन की जाती है तो उसमें कुछ ही एक छोटा सा स्पॉट बना होता है, उतने से ही लाइट बाहर निकलती है, पूरे एरिया से लाइट नहीं आती है भाई। अगर वही बल्ब दिगर हम ऐसे खुले में लगाते तो पूरे में लाइट फैलाता, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक सर्किल बनता है, उतने से लाइट बाहर निकल के आती है। ये सर्किल चारों तरफ इसी तरह से लाइट निकलेगी ना भाई। इस पॉइंट के लेफ्ट है तो राइट भी पॉइंट मिल रहा है इसी आई एंगल पे, इधर भी होगा इसके बैक साइड। तो पूरे सर्कुलर पैटर्न, इसमें एक पूरा सर्किल बनता है जिससे लाइट ये बाहर आएगी। तो ये इतना स्पॉट चमकता हुआ दिखता है, बाद बाकी अंधेरा होगा, यानी बाद बाकी स्पेस जो जगह बची हुई है वहाँ से लाइट बाहर नहीं निकलेगी। तो अगर आप
एक्सपेरिमेंट कर फिलहाल मत कीजिएगा, शॉक लग सकता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो वायर है उसका करंट वाटर में ना जाए, तो वो अच्छे वायर यूज किए जाते हैं उनमें। लिक्विड टिप आता है। हाँ, तो यहाँ पर सोर्स को हम किस में रखते हैं, डेंसर मीडियम, यानी यहाँ पर वाटर के अंदर सोर्स होता है बल्ब, तो वहाँ से ये लाइट चलती है और ये फैलती है, तो इतने सर्किल से लाइट बाहर निकलेगी, उतना चमकता हुआ दिखेगा आपको, बाद बाकी से लाइट नहीं निकलेगी। जो टेम्पल होते हैं बड़े, उनमें लगे होते हैं फव्वारे, तो वहाँ पर भी लगा होता है ये, या अच्छा कोई पार्क हो, क्या चौराहे, हाँ चौराहों पे भी लगे होते हैं। ये आपका कौन सा है, एरोड्रम, वहाँ पे लगे हैं। अब देख लीजिए, इसमें कुछ और भी बताना है, आप लोग नोट करने लगे थे। ये साइन IC की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी, 1/μW या N2/N1 जो भी आए थे, भी इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा आ गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस दिगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो अंडर रूट होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस फाइंड कर रहे हैं, तो अंडर रूट μW स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेंगे। अब tan थीटा होगा, यहाँ से पहले रेडियस निकालेंगे ये इसकी, और फिर एरिया निकालेंगे, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आई है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan IC, और ये परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना आया μW स्क्वायर माइनस 1, तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी R H अपॉन अंडर रूट μW स्क्वायर माइनस 1। तो ये रेडियस वो होगी जिससे लाइट बाहर निकल रही। एरिया कितना होगा πr स्क्वायर, R की वैल्यू पुट कर दो, H अपॉन अंडर रूट μW स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई H स्क्वायर अपॉन μW स्क्वायर माइनस 1। ये वो एरिया होगा जहाँ से लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में बाहर आ रही है, तो इतना एरिया आएगा जिससे लाइट निकलती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे सोर्स कितनी डेप्थ पे है वो दिया होना चाहिए। कभी R रेडियस दे देता है तो ये डेप्थ पूछ लेता है, समझ गए। ये फार्मूला लगेगा, R इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट μW स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो कभी रेडियस दी होगी तो H डेप्थ पूछ लेगा, या डेप्थ दिए तो R पूछ सकता है, या एरिया, कितने एरिया से लाइट बाहर निकल रही है। ज़्यादा कम पर निर्भर करता है। हाँ, तो गहराई बढ़ेगी, रेडियस चेंज हो जाएगी, एरिया भी घट जाएगा। tan थीटा क्या है, R अपॉन H है ना, तो H बढ़ा दोगे तो R घटेगा, रेडियस घटेगी। तो जितनी गहराई पे सोर्स लगाओगे उतने कम एरिया से लाइट बाहर निकलेगी।
देखिए ये एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब नहीं जानते, 100 वाट का। हाँ, इसके पानी के अंदर लगा है, वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। तो यहाँ से लाइट चलेगी, इस तरह से बाहर निकलेगी, तो ये बल्ब 10 मीटर की डेप्थ पे लगा है, तो कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी वो एरिया आपको फाइंड करना है। फिलहाल तो अभी हम ही फाइंड कर देंगे। एरिया का फार्मूला अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पाई h अपॉन म्यू w स्क्वायर माइनस 1। ये एयर है, इधर ये वाटर है, यही फार्मूला था। देख लीजिए, अब पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, ज़्यादा पापड़ नहीं बेलेंगे। h 10 मीटर है, 10 स्क्वायर अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई इंटू ये 100 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 होगा, और 1 लेस करेंगे 2.25 से तो 1.25 आएगी वैल्यू। तो ये 100 पाई अपॉन 1.25। तो सर इसका पाई की वैल्यू रख देंगे? नहीं, हमें नहीं रखनी है, इच्छा नहीं है। आप 1.25 से डिवाइड करेंगे, 1.25 का मतलब है 5/4। इसको अगर हम चेंज करके लिखें तो ये 100 पाई, और इसको लिख सकते हैं 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 400 पाई अपॉन 5 आएगा। अब इसका डिवाइड करते हैं 400 में, तो 80 आएगा पाई। तो ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू आएगी 80 पाई मीटर स्क्वायर एरिया से लाइट बाहर निकलेगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं?